हेलो स्टूडेंट्स, फटाफट डिवीजन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। रिवाइज सॉल्व में आपका स्वागत है। आइए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से क्या अलग करता है? ऑप्शन है पाक जल संधि, ऑप्शन 2 सुंदर जल संधि, ऑप्शन 3 डोवर जल संधि, ऑप्शन 4 है हॉर्मुज जल संधि। इसका आंसर है आपका पाक जल संधि। पाक जल संधि इसका आंसर आपका हो जाएगा पाक जल संधि। और अगर इससे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अगर खाड़ी से रिलेटेड पूछे कि इसमें कौन सी खाड़ी है, तो आपको याद रखना है इसका दोनों को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में या तो मन्नार खाड़ी रहेगा या तो पाक जल संधि रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। ऑप्शन है चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और या बांग्लादेश के साथ। आपको ये बताना है कि भारत जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश के साथ ये सबसे बड़ी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? ऑप्शन है आपका ए नेपाल के साथ, ऑप्शन 2 भूटान के साथ, ऑप्शन 3 चीन के साथ, ऑप्शन 4 है अफगानिस्तान के साथ। फिर से सुनिए, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। ऑप्शन ए नेपाल के साथ, ऑप्शन बी भूटान के साथ, सी चीन के साथ, डी अफगानिस्तान। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी यानी कि अफगानिस्तान के साथ। डी यानी कि अफगानिस्तान के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा बनाती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक होता है? तारे का रंग किसका सूचक होता है? ऑप्शन 1 उसके ताप का, ऑप्शन 2 उसके घनत्व का, ऑप्शन 3 उसके द्रव्यमान का, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा उसके ताप का। तारे किसका रंग सूचक होता है? तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। देखते हुए कभी कभी तारा आपको उजला, पीला या लाल नजर आता है, वही रंग का सूचक है उसे ताप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दुरंत रेखा, ऑप्शन 2 मैकमोहन रेखा, ऑप्शन 3 रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन 4 हिंडनबर्ग रेखा। इसका आंसर आप जानते हैं, इसका आंसर होगा सी यानी कि रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन 1 मेघालय, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 नागालैंड, ऑप्शन 4 त्रिपुरा। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। देखिए तीन तरफ लिखा हुआ, तीन मतलब त्रि और त्रि से हो गया त्रिपुरा, त्रि से त्रिपुरा, त्रिपुरा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? यानी समुद्र से जुड़ा हुआ सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि समुद्री एरिया से जुड़ा सबसे नज़दीक का कंट्री है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? रेड क्लिफ यानी कि अभी पढ़े हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेड क्लिफ, इनका निर्धारण कब हुआ था? ऑप्शन है 940, 1947, 1950, 1954। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी यानी कि 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? ऑप्शन है आपका 45%, ऑप्शन 2 55%, ऑप्शन 3 57%, ऑप्शन 4 है 65%। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा 9 का सी यानी कि 57%। पृथ्वी जो है, पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही दिखता है और बाकी भाग में शैडो होता है जो कि काला होता है। नेक्स्ट है 10 इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपका गोरे, ऑप्शन 2 है ब्लैक, ऑप्शन 3 सीमा, ऑप्शन 4 है क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा गोरे। गोरे, दो समांतर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहा जाता है गोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन या बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन 1 है कांट ने, ऑप्शन 2 लाप्लास ने, ऑप्शन 3 जेम्स जीन्स ने, ऑप्शन 4 जॉर्ज लेमेंटियर ने। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 का डी यानी कि जॉर्ज लेमेंटियर ने। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग थ्योरी दिया था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और 30वीं समांतर रेखा। इसका आंसर हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा। भारत चीन पूछे तो मैकमोहन, भारत पाकिस्तान पूछे रेड क्लिफ रेखा बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट यूएसए कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है और 30वीं समांतर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं आगे,
पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन 14 यूरेनियम डेंटिंग, आसवन विधि, इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि यूरेनियम डेंटिंग। यूरेनियम डेंटिंग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदम पुल किन दो देशों के बीच बना हुआ है? आदम पुल किन दो देशों के बीच मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं म्यांमार, भारत एवं श्रीलंका, और भारत एवं नेपाल, भारत एवं चाइना। जैसा कि आपको पता होगा आदम का पुल जिसने श्री राम के लिए जब वो लंका जा रहे थे तो हनुमान जी ने बनाया था वही पुल, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है 23 सितंबर, 21 मार्च, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी है, डी है 16 अगस्त। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बिघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बिघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? ऑप्शन है आपका भारत एवं श्रीलंका को, भारत एवं बांग्लादेश को, भारत एवं चीन को, या भारत एवं पाकिस्तान को। जैसा कि आपको याद होगा 3 बिघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश का सीमा रेखा पर जुड़ा हुआ स्थलीय भाग है। नंबर 17 क्वेश्चन है आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? ऑप्शन है आपका 1965, 1972, 1980, 1985। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 1972, बी यानी कि 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भूकंप को, स्वतंत्र तरंग को, सुनामी को, ज्वालामुखी को। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी यानी कि ज्वालामुखी को। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन है समय का, ध्वनि का, दूरी का, दबाव का। इसका आंसर आपको पता होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, प्रकाशीय वर्ष एक दूरी का मात्रक है, पार्सेक भी इससे बड़ा मात्रक दूरी का ही है। खगोलीय दूरी, कभी कभी ऑप्शन में दूरी और खगोलीय दूरी दोनों लिखा होगा, इस बात को हम खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। अगर खगोलीय ना हो ऑप्शन में, खगोलीय दूरी ना हो ऑप्शन में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खगोलीय दूरी लगा देना है, नहीं तो खगोलीय दूरी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र किसने कहा था? ऑप्शन है कोपरनिकस, गैलीलियो, आर्यभट्ट, या ब्रह्मागुप्त ने। ऑप्शन है आपका कोपरनिकस, गैलीलियो, आर्यभट्ट, ब्रह्मागुप्त ने। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण कब लगता है? ऑप्शन है आपका जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, ऑप्शन 2 जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, ऑप्शन 3 जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच सूर्य आता है, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको पता होगा कि सूर्य ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब लगती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्रग्रहण लगती है। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो चंद्रग्रहण लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो कि 4 जुलाई को होती है, यह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपका उपसौर, ऑप्शन 2 प्रकाश मंडल, सौर कलंक, अपसौर। उपसौर या अपसौर इन्हीं में फंसते हैं लोग। उपसौर को कहा था इंग्लिश में पेरीहेलाइन, कभी कभी ऑप्शन में उपसौर जगह पर पेरीहेलाइन लिखा होगा, और अपसौर कहा था एपीहेलाइन। आपको याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा डू यानी 4 अपसौर यानी कि एपीहेलाइन। 4 जुलाई को एपीहेलाइन होता है। ठीक है। एपीहेलाइन में पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है जो कि अपसौर के नाम से जाना जाता है, और सबसे कम दूरी उपसौर के नाम से जाना जाता है। नंबर 23 क्वेश्चन पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? पृथ्वी का सबसे लंबा दिन कौन सा दिन को होता है? ऑप्शन है आपका 21 जून एवं 22 दिसंबर को, दूसरा है 8 जून एवं 8 मार्च को, नंबर 3 8 दिसंबर एवं 5 अप्रैल को, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 21 जून एवं 22 दिसंबर को, 21 जून एवं 22 दिसंबर को, 21 जून एवं 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेटालॉजी, सिस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, ग्राफोलॉजी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि कॉस्मोलॉजी, सी यानी कि कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के भूप्रपट्टी का निर्माण कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान देता है? यानी कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी से कितने % ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है? ऑप्शन है ए 25%, 35.42%, 40.32%, 40.80%। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि 46.80%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है। अभी पढ़े थे, अभी 3 जनवरी की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होता है, इसे किस नाम जानता है? ऑप्शन है आपका अपसौर, उपसौर, ए एवं बी दोनों।
अभी आप पढ़े थे कि इसका आंसर होगा 3 जनवरी उपसौर कहलाता है, और 4 जुलाई सबसे दूरी अधिकतम दूरी क्या कहलाता है, अपसौर कहलाता है। न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाता है, उपसौर में 3 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। ऑप्शन है पार्सेक, प्रकाश वर्ष, प्रकाश मंडल, इनमें से कोई नहीं। आगे आपका क्वेश्चन खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पूछे तो पार्सेक लगाना है। सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पार्सेक। उससे छोटा क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पार्सेक इक्वल टू शायद राउंड में 3.26 प्रकाश वर्ष माना जाता है। एक पार्सेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है। ऑप्शन है आपका जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आती है, जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, और इसका ऑप्शन 4 है आपका जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको याद रखना है सी, यानी कि जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तारामंडलों की संख्या कितनी है। तारामंडलों कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपका 75, 80, 89, 95। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 89। सी यानी कि 89। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैगिनोट या ड्यूरंट रेखा। पाकिस्तान या अफगानिस्तान की रेखा के बीच को ड्यूरंट रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुग्ध मेखला क्या है। ऑप्शन है आपका दुग्ध मेखला क्या है। क्वेश्चन है दुग्ध मेखला क्या है। ऑप्शन है एक ब्रह्मांड है, एक खगोलीय पिंड है, एक ग्रह है या एक मंदाकिनी है। एक ब्रह्मांड है, एक खगोलीय पिंड है, एक ग्रह है या एक मंदाकिनी है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि एक मंदाकिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पार्सेक बराबर कितना होता है। ऑप्शन है 3.26 प्रकाश वर्ष, 2.42 प्रकाश वर्ष, 4.43 प्रकाश वर्ष, 5.45 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन है आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। ऑप्शन है सर्पिलाकार, ऑप्शन है सर्पिलाकार, आयताकार या वर्गाकार या चतुर्भुजाकार। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सर्पिलाकार। ए यानी कि सर्पिलाकार। ए यानी कि सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारामंडल कौन है। सबसे चमकीला तारामंडल कौन है। ऑप्शन है हाइड्रा, देवयानी, दुग्ध मेखला, सेंटेरोस। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सेंटेरोस। सबसे चमकीला तारामंडल सेंटेरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना होता है। ऑप्शन है आपका 12,714 किलोमीटर, 10,660 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर या 12,713 किलोमीटर। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर होता है। ऑप्शन है 40 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 56 किलोमीटर, 76 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास का अंतर होता है 42 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। 1/81 गुना, 1/76 गुना, 1/40 गुना या 1/80 गुना होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1/81 गुना। अगर पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 गुना होता है। नेक्स्ट कोपरनिकस किस देश का निवासी है। कोपरनिकस किस देश का निवासी है। ऑप्शन है आपका इंग्लैंड का, यूएसए का, फ्रांस का, पोलैंड का। ऑप्शन है इंग्लैंड का, यूएसए का, फ्रांस का, पोलैंड का। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पोलैंड का। कोपरनिकस पोलैंड देश के निवासी हैं। नेक्स्ट है पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है। 39। ऑप्शन है आपका 10, 14, 17 या 22। इसका आंसर होगा सी, यानी कि 17। नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था। 1905 में, 1914 में, 1918 में या 1924 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1914 में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का कितना % भाग जल है। ऑप्शन है 71%, 74%, 60% या 63%। इसका आंसर होगा ए, यानी कि 71%। 71% भाग पे जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने कहा था पृथ्वी गोल है। किसने कहा था पृथ्वी गोल है। ऑप्शन है कोपरनिकस, पाइथागोरस, केपलर या रदरफोर्ड। इसका आंसर आपका होगा बी, यानी कि पाइथागोरस। गो फॉर गोल, गो फॉर गोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। ऑप्शन है लाल, पीला, उजला या काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, आज के लिए इतना तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्पर धन्यवाद।